देखो, दिल्ली हमारे देश का राजधानी है जी। और चुनाव का समय है। बहुत सारा काम होता है जो दिल्ली में आके सॉल्व होता है। तो दिल्ली फ़िलहाल आए हैं। रहा कि किनसे मुलाकात होना है, वो समय आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और गठबंधन उनसे करना है जो हमारे एजेंडा को अपना एजेंडा बनाएंगे, एजेंडा को एडॉप्ट करेंगे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी दिल्ली पहुंचे हुए हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं। सर, आप दिल्ली पहुंचे हुए हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से आपकी मुलाकात हो सकती है। देखो, दिल्ली हमारे देश का राजधानी है जी। और चुनाव का समय है। बहुत सारा काम होता है जो दिल्ली में आके सॉल्व होता है। तो दिल्ली फ़िलहाल आए हैं। रहा कि किनसे मुलाकात होना है, वो समय आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है। और चुनाव का समय है, पॉलिटिकल पार्टी है तो चुनाव लड़ेंगे। और जब चुनाव लड़ना है तो देश में गठबंधन की राजनीति है, तो गठबंधन भी करना है। और गठबंधन उनसे करना है जो हमारे एजेंडा को अपना एजेंडा बनाएंगे, एजेंडा को एडॉप्ट करेंगे। और हमारे एजेंडा एक ही है कि निषाद समाज को आरक्षण चाहिए। जैसे बंगाल में आरक्षण है, जैसे दिल्ली में निषाद को एससी का आरक्षण, वही हमें चाहता है कि बिहार में या उत्तर प्रदेश या झारखंड में मिले। और ये पार्टी जो है विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, ये एक उद्देश्य से बना। ये समाज के हक अधिकार के लिए आंदोलन करते करते एक रूप दिया गया पॉलिटिकल पार्टी का। तो पार्टी का काम तो बहुत बड़ा है, राज्य के हर एक नागरिक के लिए काम करना है, हर जाति धर्म के लिए काम करना है। उसके अलावा भी पार्टी का एक अपना कोर एजेंडा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का था कि 370 हटाएंगे या राम मंदिर बनाएंगे, तो ये उनका पार्टी का एक कोर वोट एजेंडा था। ठीक है। तो उसी तरीके से हमारी पार्टी का बिहार विकसित हो, बिहार आगे बढ़े, बिहार के युवा को बिहार में रोजगार मिले, बिहार में काम मिले, ये सारे एजेंडा है। और ये सब पावर में आके ही सॉल्व होगा। उसके साथ साथ एक बड़ा एजेंडा है कि निषाद को आरक्षण मिले, संविधान के दायरे में रहकर हमारा जो हक है वो हमें मिला। तो इसके लिए हम लोगों ने आपने देखा कि पिछले 25 जुलाई से लेकर और 6 दिसंबर के बीच में हम लोगों ने पूरे बिहार में, यूपी, झारखंड में लाखों निषाद के बीच में हम गए। संकल्प यात्रा के तहत हर एक निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया कि नहीं, हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी पार्टी, अपने नेता के साथ रहेंगे, पार्टी जो निर्णय लेगी वो निर्णय के साथ हम खड़े रहेंगे। तो पार्टी का आज जो है वो निश्चित तौर पे है कि पार्टी जो संकल्प लेके चला है उस संकल्प को जो पूरा करेगा उनके साथ हम गठबंधन करेंगे। देश में दो ही बड़ा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है और एक तरफ पे एनडीए है। तो और अभी ये दोनों गठबंधन निषाद को आरक्षण लागू नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो सत्ता में नहीं है और एक जो पावर में है वो उनके पास भी समय नहीं कि अभी चुनाव 1-2 रोज में या 4 रोज में कभी भी आचार संहिता लगेगा तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो अभी मजबूत आश्वासन, ठोस निर्णय लेकिन हम सहनी जी आपके पार्टी का जो एजेंडा है उसके साथ हम खड़े हैं। फिर हम लोग उनके साथ बात करेंगे, उनसे गठबंधन करेंगे। सीट हमारे पार्टी के लिए मायने नहीं रखता, सीट 1-2 कम ज़्यादा ये मायने नहीं रखता। हमारे पास जो वोट है, आपने 3 बार हम उपचुनाव लड़े हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी बिहार में उपचुनाव लड़ा है। अब और चुनाव आयोग के वेबसाइट पे आपको वो जानकारी मिल जाएगा कि सब पार्टी लड़ा और किसके में कितना दम है। तो जिसके पे जितना दम है उस दम के अनुकूल सीट शेयरिंग होगा। जब हम बोछा में लड़े हैं तो 30,000 वोट अकेले अपने दम पर 18% वोट लाए। हम सिमरी बख्तियारपुर में लड़े तो अकेले 15% वोट लाए। हम कुरनी में लड़े तो 10% वोट लाए। और भी बहुत सारे पार्टी जो है वो भी लड़ा, तो उनका भी ताकत दिखेगा कि कौन कितने परसेंट लड़ेंगे। कोई 2% में रह गए, कोई 3% में रह गए, कोई 10% भी लाया, कोई 40% भी लाए। तो सबका ताकत दिख रहा है। तो उसमें हमारे वोट के दम पे हमें गठबंधन में हमें हिस्सेदारी मिलेगा। और दूसरा कि आरक्षण के बगैर कोई किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो और जो आगे बढ़कर आ जाए कि सहनी जी हम आपके साथ हैं, आपके पार्टी का एजेंडा के साथ हैं, हम बिहारी के साथ हैं, यूपी के निषाद के साथ हैं, झारखंड के निषाद के साथ है, जो हमारे एजेंडा को अडॉप्ट करेगा उनसे गठबंधन होगा। एक सवाल है सर कि पिछले दिनों आपने बिहार घुमा था, पूरे बिहार में अपने समाज के बीच में गए थे, कैसा रिस्पांस मिला था? क्या उन लोगों की ओर से कहा गया था कि इंडिया आपके लिए सुटेबल है या महागठबंधन आपके लिए सुटेबल है? देखिए, वो सारे जितने भी लोग हैं वो पार्टी के ऊपर निर्णय छोड़ दिया है कि पार्टी जो निर्णय लेगा वो उसके साथ रहेंगे। पार्टी जो एक लड़ाई लड़ रहे उनके लिए पूरा मजबूती से पूरे बिहार के लोगों ने एकदम सहयोग किए हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। 45 लाख से अधिक निषाद जो है संकल्प लिया है। और ये हम जिनके साथ जाएंगे, हमारा मानना है कि जो हमारे दोस्त होगा
उनको हम बहुत बड़ा फ़ायदा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीट जिता के देंगे, और जो दुश्मन होगा उनको ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव हराएंगे। और हमारे नाव पे जो लोग बैठेंगे पार लगेंगे। हम लोग तो केवट महाराज के संतान हैं, हमारे पूर्वज ने भगवान राम को पार लगाए हैं, तो हम उसी केवट के संतान हैं। और हमारे नाव पे अभी जो भी दल बैठेंगे उसको मैक्सिमम फ़ायदा देने का काम हमारा होगा, उसको किनारा लगाने का काम होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और 2 दिन के अंदर में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि हम किस गठबंधन के साथ हैं। एक सवाल है सर कि आपने कहा कि आपके जनाधार के हिसाब से सीटों की संख्या होनी चाहिए, एक कोई आंकड़ा है? चूंकि आप एनडीए में भी जाएंगे चाहे महागठबंधन में, तो किस आंकड़े के तहत आप शामिल होंगे? नहीं, ये तो देखिए, जिनको वीआईपी पार्टी का, निषाद समाज का वोट की आवश्यकता है, ज़रूरी है। और हमारे वोट हमने चुनाव आयोग में ABM में हमने रजिस्टर कर दिया कि हमारे पास कितना वोट बैंक है। उनको देख के हमारे भी सीट डिसाइड करेंगे, और वो अपना भी अपना डिसाइड करेंगे वही वोट को देख के। तो ये हमारे जो भी जिनसे भी गठबंधन होगा वो उसके प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें तय हो जाएगा, और सबको पता है चुनाव आयोग में किसके पास कितना वोट है, वो सबको पता है, वो समय रहते हुए तय हो जाएगा। आखिर में एक सवाल है कि बिहार एनडीए में कहा जा रहा है चिराग पासवान और मुकेश सहनी एक बड़ा रोल निभा सकते हैं, तो किस तरह का मांग रहेगा आपको वहाँ पर गठबंधन में जाकर चिराग पासवान को भी लेकर? अभी देखिए, अभी कौन क्या बोल रहा है एनडीए और यूपीए, हम तो भाई हम तो भी आज आए हैं, और हमारा तो यही है कि पहले हमारे एजेंडा को जो अडॉप्ट करेगा उनके साथ हमारे बातचीत होगा। अब कौन क्या घटा नफा जोड़ रहा हो तो उसको मुझे नहीं आइडिया है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये VIP प्रमुख मुकेश सहनी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।